नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब लोग। एकदम बढ़िया हो ना, तंदुरुस्ती के साथ में। आज अपन चलते हैं अपनी क्लास की ओर। आपको पता है तो अपन लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे डाइस, पासा। पासे के अंदर अपन ने थोड़ा सा पढ़ा था, पासे के प्रकार के बारे में अपन ने पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर। आज अपन पासे के क्वेश्चन अपन को एग्जाम में किस प्रकार के पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों की ओर चल रहे हैं दोस्तों। देखो क्या होता है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो इसके अंदर पहली चीज तो ये कि मैंने पासे के आपको दो प्रकार बताए थे। एक प्रकार मैंने आपको बताया था सामान्य पासा, और जो दूसरा मैंने आपको बताया था वो बताया था मानक पासा। दोनों के अंदर मैंने आपको ये भी बताया था कौन सा सामान्य पासा होता है और कौन सा मानक पासा होता है, किस किस हिसाब से इनके अंदर अपन अंतर देखते हैं। देखो सामान्य पासे के अंदर मैंने आपको बताया था वह पासा जिसकी कोई भी दो निकटवर्ती सतहों का योग कितना होता है, 7 होता है। लेकिन विपरीत सतहों का योग 7 होना कोई जरूरी नहीं है। और इसके अंदर मैंने आपको बताया था वह पासा जिसकी कोई भी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता, लेकिन दोनों विपरीत सतहों का योग कितना होता है, 7। आज अपन देखो क्वेश्चनों के टाइप देखते हैं। देखो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले दी हुई आकृति के अंदर बताइए कि कौन से अंक के विपरीत कौन सा अंक आएगा। उसमें अपन को देखो अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें केवल पासे की एक ही आकृति दे रखी होती है, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें पासे की दो आकृतियां दी हुई रहती है, और कई पासे ऐसे होते हैं जिनमें पासे की 3 या 4 आकृतियां दी हुई रहती है। तो आज अपन सभी के आधार पर देखते हैं, जितने आज होते हैं उतने आज करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे। तो देखो दोस्तों, सबसे पहली चीज अपन देखते हैं कि एक पासे की एक आकृति के आधार पर, किसके आधार पर, पासे की एक आकृति के आधार पर पिछली क्लास में भी मैंने इसके बारे में आपको क्वेश्चन बताए थे, इस क्लास में आज फिर से बता रहा हूं मैं। देखो पासे की एक आकृति के आधार पर अपन को मान लीजिएगा एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया कि दी हुई आकृति के विपरीत, इस फलक के विपरीत कौन सा फलक आएगा या कौन सा अंक आएगा। ये ऐसी अपन को एक आकृति दी हुई रहेगी, ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा कि दी हुई आकृति में बताइए कि, इसके अंदर मैंने आपको लिख दिया 3 2 6। अब वो पूछेगा कि दी हुई आकृति में बताइए कि 6 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। अब देखो अपने पास में ओनली आकृति तो एक ही दे रखी है, तो अब अपन कैसे बताएंगे कि 6 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। तो देखो दोस्तों, इसके अंदर बताने का एक ही तरीका है, और वो तरीका कौन सा है। सबसे पहले पासे की पहचान कीजिएगा। पासे की पहचान कि सामान्य पासा है या मानक पासा। तो पासे की पहचान करने का तरीका क्या है, दोनों पड़ोसी फलकों को देखेंगे अपन। अगर योग 7 होता है कोई भी दो फलकों का, तो अपने पास में कौन सा पासा हो जाएगा, सामान्य पासा। और योग 7 नहीं होता है तो कौन सा पासा हो जाएगा, मानक पासा। तो देखो इसके अंदर अगर 6 के विपरीत अपन को पूछा गया है तो अपन सबसे पहले दोनों पड़ोसी फलक जो है वो देखेंगे। तो देखो इन दोनों फलकों का योग 9 हो रहा है, इन दोनों का 8 हो रहा है, इन दोनों का 5 हो रहा है। कोई भी निकटवर्ती फलकों का योग अपने पास में 7 नहीं हुआ, मतलब ये कौन सा पासा है, मानक पासा है। अब मानक पासे के आधार पर मैंने आपको बताया था कि दोनों विपरीत फलकों का योग कितना होगा, मानक पासे में 7 होगा। तो देखो 6 के विपरीत क्या आ जाएगा, 1 6 और 1 7। 3 के विपरीत क्या आ जाएगा अपने पास में 4, और 2 के विपरीत क्या आ जाएगा दोस्तों 5। अब अपन को तीनों में से कोई सा भी पूछे अपना आंसर ये वाला हो जाएगा। हो गई चीज के लिए। ये था अपने पास में जब पासे की एक आकृति दे रखी हो। मान लो मैं एक क्वेश्चन और दे देता हूं आपको इसी के आधार पर, देखिएगा। ये लीजिएगा, अब देखो
इस वाले पासे के अंदर भी यदि अपन को पूछ लिया जाए कि ए के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा, तो देखो दोस्तों इसके अंदर अपन को क्या करना है, वही सबसे पहले अपन को पड़ोसी फलकों को देखना है। अपन जब पड़ोसी फलकों को देखेंगे तो देखो इन दोनों फलकों का योग कितना हो रहा है अपने पास में, 7 हो रहा है। मैंने आपको बताया था वह पासा जिसके कोई भी दो निकटवर्ती फलकों का योग 7 होता है, कौन सा पासा कहलाता है, सामान्य पासा कहलाता है। लेकिन मैंने आपको यह भी बताया था कि दोनों विपरीत फलकों का योग 7 होना कोई जरूरी नहीं है। अब इस पासे के अंदर अपन क्या करेंगे, तो देखो 1 से लगा करके 6 तक कौन कौन सी संख्या इसमें नहीं आई, एक तो 3 नहीं आई, एक 4 नहीं आई और एक 6 नहीं आई। अब यदि अपन को पूछ लिया जाए कि 1 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी, तो अपन कंफर्म नहीं बता सकते, 3 भी आ सकती है, 4 भी आ सकती है और 6 भी आ सकती है। अगर अपन को पूछ लिया जाए 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत 3, 4 और 6 तीनों में से कोई सी भी आ सकती है। और यदि 5 के विपरीत पूछ लिया जाए तो 5 के विपरीत भी इन तीनों में से कोई सी भी आ सकती है। तो इस प्रकार से अपने पास में क्या चलता रहता है, अपना जब पासे की एक आकृति दे रखी होती है तो उसके आधार पर ये जो क्वेश्चन है वो चलते रहते हैं। अब देखो आगे चलते हैं अपन, जब अपन को पासे की 2 आकृतियां दे रखी होती है, तो देखो पासे की जब 2 आकृतियां दे रखी हो, ये लीजिएगा ये तो एक आकृति वाला था। मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर भी कुछ क्वेश्चन इसके बताए थे और आज भी मैंने आपको 2 क्वेश्चन बता दिए। अब देखो अपन चलते हैं जब पासे की 2 आकृतियां दे रखी हो तो। अब देखो जब पासे की 2 आकृतियां दे रखी है तो अपन को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, जैसे मान लीजिएगा अपन को क्वेश्चन दे दिया, आकृति नंबर फर्स्ट दे दी, ये लीजिएगा, ये आकृति नंबर सेकंड दे दी। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो दोनों आकृतियां हैं ये एक दूसरे के विपरीत फलक है। मतलब इस आकृति के अंदर इन दोनों आकृतियों में जो 6 फलक अपन को दिखाई दे रहे हैं, ये 6 फलक कौन से हैं, जो पूरे पासे में 6 फलक होते हैं वो पूरे के पूरे 6 फलक है। मतलब इस पासे के ऊपर जो अंक रहेंगे उन अंकों के विपरीत इस पासे के अंक अपने पास में आएंगे। अब इसके अंदर भी देखो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। और वो प्रकार कौन कौन से होते हैं, इसके अंदर पहला होता है जब कोई भी अंक, जब दोनों पासों में कोई भी अंक समान नहीं हो, जब दोनों पासों में कोई भी अंक समान नहीं हो, पहली कंडीशन तो ये होती है। ठीक है, अब देखो जब दोनों पासों में कोई भी अंक समान नहीं हो, मान लीजिएगा मैंने यहां पर लिख दिया 6, 3, 1, यहां पर लिख दिया मैंने 1, 4, 5, ये लीजिएगा। अब देखो इस कंडीशन में क्या होता है, दोनों पासों में कोई भी अंक समान नहीं है। अगर आपको ऐसी 2 आकृतियां दिखे और उन आकृतियों में कोई भी अंक समान नहीं दिखे, तो उस कंडीशन में आंसर किस तरीके से करना है, भाई कोई भी अंक समान नहीं दिख रहा तो इसीलिए अपन क्या करेंगे, जो ऊपर वाला फलक है उसके विपरीत ऊपर वाला फलक आ जाएगा, जो दायां फलक है उसके विपरीत दायां फलक आ जाएगा और जो बायां फलक है उसके विपरीत बायां फलक आ जाएगा। मतलब 6 के विपरीत क्या हो गया, 1 हो गया, 1 के विपरीत क्या हो गया, ये देखो 5 हो गया, और 3 के विपरीत क्या हो गया अपने पास में, 3 के विपरीत 4 हो गया। जरूरी नहीं इनका योग 7 हो ही तभी होगा, कोई जरूरी नहीं है इनका योग 7 के अलावा और कुछ भी हो सकता है। मान लीजिएगा अगर यहाँ पर मैं संख्याएं चेंज कर देता हूं, मैंने यहाँ पर लिख दिया 5, यहाँ पर लिख दिया 4, यहाँ पर लिख दिया 2, तो अब देखिएगा 6 के विपरीत 5 आ जाएगा, 1 के विपरीत 2 आ जाएगा और 3 के विपरीत क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से अपने पास में क्या आ सकते हैं दोस्तों, आंसर आ सकते हैं। सॉरी मैंने एक सेम समान लिख दिया था पहले, सॉरी, यहाँ पर 1 नहीं हो, अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 होगा, ठीक है ना। तो ये लीजिएगा अपने पास में, जरूरी नहीं उनका योग 7 होना जरूरी हो, तो उनका योग अगर 7 नहीं होगा तो भी अपने पास में चलेगा। अब देखिएगा इस पासे के आधार पर देख लीजिएगा, पिछले वाले पासे में मैंने 1 समान लिख दिया था, समान नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो देखिएगा इसके अंदर मैंने यहाँ पर पहले 5 लिखा था, यहाँ पर मैंने 1 लिखा था, तो 1 सेम मिल रहा था, वो अपने पास में दूसरा टाइप आएगा। इसमें समझ लीजिएगा, देखो इसमें देखो कोई भी अंक समान नहीं है दोनों पासों में, तो ऊपर वाले फलक के विपरीत ऊपर वाला, दाएं के विपरीत दायां और बाएं के विपरीत बायां। तो इसके आधार पर देखो क्या आंसर हो जाएगा, 6 के विपरीत क्या आ जाएगा, 5, 1 के विपरीत क्या आ जाएगा, 2 और 3 के विपरीत क्या आ जाएगा,
4। तो इस तरीके से भी अपने आंसर आ सकते हैं। देखो इन दोनों का योग तो 7 हो रहा है, लेकिन इन दोनों के अंदर देखो कोई भी योग 7 नहीं हो रहा है। तो सबसे पहली चीज क्या होती है, जब दोनों पासों में कोई भी अंक समान नहीं दे रखा हो तो। आगे चीज समझना, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो देखो ऊपर वाले के विपरीत ऊपर वाला, दाएं के विपरीत दायां और बाएं के विपरीत बाएं। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। आगे देखो किस प्रकार से आते हैं अपने पास में क्वेश्चन। जब दोनों पासों में एक अंक समान दे रखा हो, क्या आता है अगला, एक अंक समान दे रखा हो तो। ये लो, जब एक अंक समान दे रखा हो तो इस तरीके से अगर दे रखे हो, ये हो गया अपने पास में। मैंने लिख दिया 5 2 1 2 2 4 3, ये लीजिएगा। अब देखो ये पासा नंबर 1 हो गया, ये पासा नंबर 2 हो गया। मैंने सीधी सीधी लाइन लिखी है, जब एक अंक समान दे रखा हो तो। अब इस कंडीशन में अपन को आंसर कैसे निकालना है, सबसे पहली चीज अपन को देखना है कौन सा अंक इसमें समान है। तो देखो इन दोनों पासों में कौन सा अंक समान है, अपने पास में 2 2 समान है। अगर 2 2 समान है तो अपन क्या करेंगे, इन 2 को क्या कर देंगे, बाहर निकाल लेंगे। ये लीजिएगा 2, ये लीजिएगा 2। भाई दोनों में 2 2 अंक 2 2 सेम है, इसलिए अपन ने कॉमन किसको ले लिया, 2 को बाहर निकाल दिया। अब देखो 2 को अपन ने बाहर निकाल दिया, तो अब क्या करेंगे, या तो इनको घड़ी की दिशा में घुमा दो या फिर विपरीत दिशा में घुमा दो। जैसे भी घुमाते हो दोनों पासों को एक साइड में घुमाना है। मान लीजिएगा मैंने इसको घड़ी की दिशा में घुमा दिया, इस तरीके से घुमा दिया, तो इसको भी क्या करूंगा मैं, इस तरीके से ही घुमाऊंगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इस वाले पासे में देखते हैं, घड़ी की दिशा में घुमाते हो 5 और 1 आएगा, तो ये लीजिएगा 5 और 1। ठीक है, इसके अंदर घड़ी की दिशा में घुमाऊंगा तो 4 और 3, ये लीजिएगा 4 और 3। अब देखो 1 के विपरीत क्या आ गया, 3, 5 के विपरीत क्या आ गया, 4, लेकिन 2 के विपरीत 2 आ रहा है, जो कि सेम सेम अंक नहीं आ सकते। लेकिन 1 से लगा करके 6 तक अपने पास में बचा कौन सा अंक है, 1 से लगाकर बचा अपने पास में कौन सा है, 6। तो 2 के स्थान पर कौन सा अंक आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो इसके अंदर जो समान अंक है उसी के विपरीत पूछा जाएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो इसमें यही पूछा जाएगा कि दी हुई आकृतियों में 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो अपने 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा दोस्तों, 6 होगा। 5 के विपरीत कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 1 के विपरीत कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने आंसर निकालने हैं। ये था जब एक अंक समान दे रखा हो तो। ठीक है, अगला आता है जब 2 अंक समान दे रखे हो तो देखो उसके अंदर आपको कैसे करना है। जब 2 अंक समान दे रखे हो तो कुछ नहीं है दोस्तों, बहुत ही नॉर्मल चीज है। 2 अंक, ये लो, ये मैंने पासे बना दिए, बहुत ही नॉर्मल सी चीज है दोस्तों। जब अब देखो लिखा हुआ है 2 अंक समान दे रखे हो तो मतलब दोनों पासों में 2 अंक समान मिलेंगे अपने पास में। मैंने लिख दिया 2 4 1। ठीक है, अब देखो 2 4 2 4 दोनों पासों में 2 अंक क्या दे रखे हैं, समान दे रखे हैं। तो अब देखो अगर 2 अंक समान दे रखे हैं तो अपन को करना क्या है, जो सेम सेम दे रखे हैं उनको क्या कर दो, आपस में काट दो। क्योंकि इनके विपरीत तो अपन नहीं बता सकते। क्यों, क्योंकि दोनों के अंदर 2 और 4 दो कॉमन है अपने पास में। तो बचा कौन सा अपने पास में, ये एक एक सतह बची और ये सतह एक दूसरे की क्या हो जाएगी,
विपरीत हो जाएगी। तो क्वेश्चन में यही चीज पूछी जाएगी। अगर जहां 2 अंक आपको समान दे रखे हैं तो वहां पर यही चीज आपको पूछी जाएगी कि जो ये सतह बच रही है एक कि 6, तो इस 6 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। बाकी 2 और 4 के विपरीत कभी भी इसके अंदर आपको नहीं पूछा जाएगा, और अगर पूछा भी जाएगा तो अपना आंसर क्या होगा डिसाइड नहीं कर सकते या बता नहीं सकते, या फिर इनमें से कोई नहीं। आगे चीज समझ में। तो देखो इसके अंदर अगर 2 और 4 के विपरीत पूछा जाए तो ऑप्शन में ऐसे रहेगा A, B, C, D। देखना, अब देखो अगर मान लीजिएगा उसने बोल दिया कि 2 के विपरीत कौन सा अंक आएगा, तो इसके अंदर ऑप्शन दे देगा अगला 3, 5 दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर बता नहीं सकते, या फिर डिसाइड नहीं कर सकते। तो ये लीजिएगा डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखिएगा इसके अंदर आंसर क्या हो जाएगा, डिसाइड नहीं कर सकते या फिर बता नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अपने पास में 2 और 4 दो कॉमन आ रहे हैं, अपने पास में दो कॉमन आ रहे हैं, इसलिए अपन दोनों के विपरीत अंक नहीं बता सकते। जैसे पिछले के अंदर 2 के विपरीत 2 आ रहा था, तो उसके अंदर अपन ने आराम से बता दिया क्योंकि एक ही ऐसी कंडीशन थी। अब यहाँ पर 2 कंडीशन ऐसी है तो अपन दोनों के विपरीत तो नहीं बता सकते। लेकिन अधिकांश क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, जो सतह अपने पास में बची हुई है उसी सतह के बारे में पूछा जाता है कि उस सतह के विपरीत कौन सा अंक आएगा। तो देखो दोस्तों, इस सतह के विपरीत कौन सा अंक आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से अपने पास में 3 प्रकार थे। जब 2 पासे की जब 2 आकृतियां दे रखी हो, और उसके अंदर भी अपने पास में 3 प्रकार थे। जब कोई भी अंक समान नहीं दे रखा हो, दूसरा था जब 1 अंक समान दे रखा हो, और तीसरा था जब 2 अंक समान दे रखा हो। तो देखो मैंने तीनों का सिस्टम बता दिया। अगर कोई भी एक अंक समान नहीं दे रखा हो तो ऊपर वाले के विपरीत ऊपर वाला, दाएं के विपरीत दायां, और बाएं के विपरीत बायां। जब 1 अंक समान दे रखा हो तो समान वाले को कॉमन निकाल लो, और बाकी घड़ी की दिशा और अपने पास में विपरीत दिशा जैसे भी घुमाना हो उसको घुमा दो। और जब 2 अंक समान दे रखा हो तो दोनों को समान वालों को काट दो, जो बच्चा हो उसकी क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। इस तरीके से अपने पास में आज जो है वो पासे की जब 2 आकृतियां दे रखी हो तो उसके आधार पर जो क्वेश्चन थे वो हो गए। पासे की जब 1 आकृति दे रखी हो तो उसके आधार पर जो क्वेश्चन थे वो हो गए। अब अपने पास में पासे में बचा है जब पासे की 3 आकृति या 4 आकृति दे रखी हो, तो उस कंडीशन में अपने पास में किस तरीके से करना है वो अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिएगा कुचामन क्लासेस बांसवाड़ा से। देखते हैं, बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक की, और पढ़ते हैं अच्छे से, और जुड़े रहिएगा आप भी और अच्छे से पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों, स्वागत है आपका कुचामन क्लासेस बांसवाड़ा में। और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर भी करते रहिएगा ताकि बाकी बच्चे भी इन क्लासों को देख सके। धन्यवाद।